हेलो स्टूडेंट्स, डेली क्लासेज में आपका स्वागत है। स्टेनो डेली डोज क्लास आज आपके 3 है। आज की जो आपकी क्लास है शानदार क्लास आपको मिलेगी। इसमें आज मैंने आपके अलग से जैसे पारिभाषिक शब्दावली भी ले लिया, वाक्य शुद्धि भी मैंने आपके यहाँ पे लिया है, टेंसेज के क्वेश्चंस भी ले लिया, करंट अफेयर भी मैंने लिया है, जीके के टॉप 15 अलग से आपके क्वेश्चंस भी लिए हैं। इस तरह से आज की क्लास आपके लिए शानदार क्लास होने वाली है। जो भी स्टूडेंट हैं जो स्टेनो की तैयारी कर रहे हैं, प्रॉपरली स्टेनो की ही तैयारी कर रहे हैं, उन स्टूडेंट को मैं बता दूं, आप सबके लिए जो भी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आपको प्ले स्टोर पे जाना है। वहाँ पे डेली क्लासेस की ऐप आपको मिलेगी। डेली क्लासेस की ऐप ओपन करना, फिर आप इसमें ये पेड कोर्स दिख रहा है, इस पर क्लिक करना। इसके बाद में आपको नीचे दिख जाएगा RSMSB स्टेनो 2024, इस पर क्लिक करेंगे आप। इसके बाद में आपको कंप्लीट कोर्स आपके यहाँ पर दिख जाएगा, जो केवल 999 में आपको कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा। ये सारी रिकॉर्डेड क्लासेस मिल जाएंगी, जिसमें आपके डेली डोज वाली जो क्लास हो रही है आपके यूट्यूब पे 20 होंगी, यहाँ पे टोटल 50 क्लासेस मिलेंगी। यहाँ पे आपको PDF फाइल भी इनकी मिल जाएगी, नीचे दिख रही है PDF फाइल, ऐसे आपको यहाँ पर PDF फाइल भी इसी कोर्स में आपको मिल जाएगी। 50 ये डेली डोज की क्लास भी आपको यहाँ पर मिल जाएगी, साथ भी आपको कंप्लीट कोर्स भी आपके यहाँ पर मिल जाएगा। कंप्लीट कोर्स भी इसी आपको डेली क्लासेस की ऐप में मिल जाएगा। जैसे हम बात करें इंडियन ज्योग्राफी, अभी मैंने शुरू की थी, 6 क्लास हो गई इंडियन ज्योग्राफी की, 4-5 क्लासेज और हैं जो भी कंप्लीट हो जाएंगी। ऐसे ही मैंने आपको यहाँ पे न्यू राजस्थान ज्योग्राफी करवाई थी, जिसमें लगभग अभी देखो 22 क्लासेज मैंने करवा दिए हैं, 23 क्लासेज करवा दी हैं। 3-4 क्लासेज अभी और इसमें बाकी हैं, वो भी अभी आपके कोर्स चल रहा है। जैसे करवाऊंगा अपडेट होता रहेगा। इसी कोर्स में आपके टेस्ट सीरीज टॉप 10 मॉडल पेपर भी अपडेट होंगे, जो आपको लेटेस्ट मॉडल पेपर मिलेंगे। करंट अफेयर भी आपको लेटेस्ट मिलेगा। यहाँ पे भी आपको जैसे करंट अफेयर बात करें, जैसे मई का करंट अफेयर भी मैंने इसमें आपको डाल दिया गया है। तो इसी तरह आपको यहाँ पे कोर्स मिलता है, सब कुछ मिलता है। तो चलिए क्लास हम अब देख लेते हैं। जिनको भी कोर्स लेना है, परचेज करना है, जल्दी परचेज कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे विलोम शब्दों के बारे में। ज्योति का विलोम शब्द तिमिर होता है। ज्योति का विलोम शब्द क्या होता है? तिमिर होता है। ज्योति का मतलब होता है प्रकाश, आलोक, प्रभा, और तिमिस का मतलब हो जाता है अंधेरा। इसको हम तम बोल सकते हैं, तिमिर बोल सकते हैं, तमस बोल सकते हैं। इसका मतलब क्या होता है? अंधेरा होता है। तो ज्योति का क्या होगा? तिमिर होगा। ज्योत्सना बोलते हैं चांदनी रात को। ज्योत्सना किसको बोलते हैं? चांदनी रात को बोलते हैं। तो तमिस्त्र क्या हो जाएगा? अंधेरा हो जाएगा। तमस अंधकार होता है। तमस अंधकार होता है, जिसका कोई अस्तित्व नहीं होता है, उसे भी तमस कहते हैं। सत्व बोल सकते हैं, इसको ज्योति भी बोल सकते हैं। सत्व बोल सकते हैं, ज्योति भी बोल सकते। सत्व मतलब जिसका अस्तित्व होता है। आच्छादित का मतलब होता है जो छाया हुआ रहता है या ढका हुआ है, उसे हम आच्छादित बोलते हैं। छाया हुआ या ढका हुआ आच्छादित कहलाता है। अनाच्छादित का मतलब होता है जो छाया हुआ नहीं है, ढका हुआ नहीं है। ठीक है, देखो एक तो मैं आपको बताऊं, ज्योति का तिमिर होता है, ज्योत्सना का तमिस्त्र होता है, भूल जाओगे। अर्थ इसलिए भी बता रहा हूं कि अर्थ के साथ आपके लंबा याद रहेगा, लंबे समय तक याद रह जाएगा आपके। आत्मनिर्भर है, जो स्वयं पर निर्भर हो, आत्मनिर्भर है। और जो नहीं हो उसे हम परजीवी कह सकते हैं, अनुजीवी कह सकते हैं, जो दूसरों पर निर्भर हो, खुद पर निर्भर ना हो। आत्मनिर्भर को अनुजीवी या परजीवी कहा जा सकता है। योग, योग करना, जोड़ना, वियोग हो जाएगा। योग, वियोग, वियोग विच्छेद जिसको हम बोलते हैं, योग का वियोग होगा। रचना, एक तो होती है रचना करना, एक होता है इसका ध्वंस कर देना, विनाश कर देना। रचना, ध्वंस या विनाश। रक्षक जो हमारी रक्षा करेगा, और भक्षक है, घातक है। भक्षक और घातक इसको हम बोल सकते हैं। रक्षक का भक्षक, एक तो रक्षा करने वाला, एक मारने वाला, भक्षक, घातक। निर्लज है, बिना लज्जा के साथ है, बिना लज्जा के साथ है, बेशर्म, निर्लज बोलते हैं। और सल्लज का मतलब होता है लज्जा से, लाज से, सल्लज बोलते हैं। लज्जा से, लाज से सल्लज होता है। ऐसे पुरातन का नवीन हो जाएगा। पुरातन का मतलब वैसे पुराना होता है, नवीन, नूतन, अधुनातन कह सकते हैं। पुरातन के साथ जो एग्जाम में विलोम शब्द आता है वो मोस्टली नूतन आता है, या फिर नूतन का पूछ लेंगे तो आपको पुरातन करना है। मतलब जैसे तमिस्त्र पूछ ले तो ज्योति कर देना है, ऐसे ध्यान रखना है। तो टॉप 10 विलोम शब्द, देखो एक बात वापस आपके क्लियर कर दूं, जो बच्चा ये जो 50 क्लासेज ले लेगा वो बच्चा एग्ज़ाम में अलग ही परफॉर्मेंस देकर आएगा।
वो उसका कॉन्फिडेंस अलग ही होगा, वो 100% अच्छे नंबर लेकर ही आएगा। लेकिन ये 50 क्लासेज ऐसे होनी चाहिए कि इसमें आपने कुछ नहीं छोड़ा हो, यहाँ सब कुछ आपने किया हो, ये ज़रूर होना चाहिए। जो भी स्टेनो की तैयारी कर रहे हैं, एक चीज़ आप गांठ बांध लेना, समझ लेना, आपको सिलेक्शन क्या चीज़ें दिलवाएंगी। जो हिंदी बहुत अच्छी करेगा क्योंकि टॉपिक्स कम हैं, जो इंग्लिश बहुत अच्छी कर लेगा, हिंदी इंग्लिश आपको अच्छी रखनी ही रखनी है, इनके टॉपिक्स कम हैं, यहाँ पे पूरे में पूरे नंबर आप ला सकते हो। हिंदी इंग्लिश पे ज़्यादा फोकस करना, साथ आप करंट अफेयर और साइंस पे ज़्यादा फोकस करना, ये चीज़ें तो ढंग से रट्टा मार देना। हिंदी इंग्लिश और करंट अफेयर और साइंस, ये चीज़ें ढंग से अच्छे से रट लेना, यहाँ से आपके ज़्यादा नंबर्स भी बनेंगे, हिंदी इंग्लिश में पूरे भी ला सकते हो। ठीक है, ये आज हमने बात कर ली विलोम शब्दों के बारे में, टॉप 10 विलोम शब्द देख लिए। अब आपके कुछ मुहावरे और लोकोक्तियाँ देख लेते हैं, मुहावरे लोकोक्तियों के बारे में बात कर लेते हैं। देखो दोनों में कंफ्यूज मत होना, इसलिए मैंने दोनों आपके लिए साथ लिए हैं, अंक लगाना और अंग लगना। अंक लगाना का मतलब होता है गले लगाना या आलिंगन करना। जब भगवान श्री राम अयोध्या लौटते हैं तो उनको अंग लगाया गया, अंक लगाया मतलब गले लगाया गया, गले उनको लगाया गया था, अंक लगाया मतलब गले लगाना, आलिंगन करना उसको हम बोलते हैं, ध्यान रखना। तो ये डिफरेंस आप समझना। और अंग लगना शरीर का विकास होना, अंग लग रहा है शरीर का विकास हो रहा है, अंग लग रहा है शरीर का विकास हो रहा है। अपने पैरों कुल्हाड़ी मारना, अपना नुकसान स्वयं ही करना। कुछ लोग मिलेंगे जो अपने पैरों ही कुल्हाड़ी मारेंगे, अब आज तैयारी करने का समय लेकिन मज़े मार रहे हैं, तो उनको हम क्या बोलेंगे, ये अपने पैरों ही कुल्हाड़ी मार रहे हैं, अपना नुकसान स्वयं कर रहे हैं। आँखों में धूल झोंकना, धोखा देना। आँखों में धूल झोंकना का मतलब हो जाएगा धोखा देना किसी को, किसी के साथ चीटिंग करना। 8 पहर 64 घड़ी, अब आपके साथ पास में जो समय बचा है 8 पहर 64 घड़ी, दिन रात हर समय पढ़ने में लगा दो, पढ़ाई में लगा दो। 8 पहर 64 घड़ी पढ़ाई में लगा दो, सिलेक्शन आप ले जाओगे। शब्द शुद्धि की बात कर लेते हैं, आपके कुछ शब्द शुद्धि देखते हैं। लघुतर होता है वो, लघुतर, ल घु बड़ी मात्रा है, लघुतर क्या बोलते हैं, लघुतर उसको हम बोलते हैं, तो बड़ी मात्रा आएगी, ठीक है, ध्यान रखना, लघुतर होता है। ये जो श्रीमती है, अब पता नहीं ये श्रीमती हो गया, पति में छोटी मात्रा आती है, पत्नी में बड़ी मात्रा आती है, ये भी ध्यान रखना। तो श्रीमती, पत्नी, इनमें बड़ी मात्रा आती है, अब बेचारे पति में छोटी मात्रा ही आती है, ध्यान रखना, बेचारा पति छोटी मात्रा ही लेता है, लेकिन पत्नी श्रीमती इनको बराबर इज्जत देनी है, बड़ी मात्रा इनके लगानी है, ध्यान रखना। पत्नी के श्रीमती के बराबर इज्जत देनी है, हमेशा बड़ी मात्रा ही लगानी है। दुरावस्था कुछ नहीं होता है, दुर्वस्था होता है वो, दुरावस्था कुछ नहीं होता है, दुर्वस्था होता है, दुर्वस्था होता है। ऐसे नुपुर क्या होता है, वो नुपुर होता है, नुपुर, नुपुर, नु बड़ी मात्रा, नुपुर बोलते हैं उसको, नुपुर। ऐसे कई बार बोला जाता है वो निसहाय है, निसहाय नहीं होता, निस्सहाय होता है। क्या होता है, निस्सहाय होता है। देखो एक चीज़ क्लियर कर लेना, अगर आप सोचते हो शब्द शुद्धि यहाँ पे मैंने बोला, सुन लिया आपने और आपके याद हो गई, आपकी बल्ले बल्ले होगी, एग्जाम में गलत नहीं होगा, 100% गलत होगा। जब तक इन शब्द शुद्धि को आप लिखकर प्रैक्टिस नहीं करोगे, अपनी कॉपी में नहीं लिखोगे, लघुतर ऐसे लिखा जाता है, श्रीमती, पत्नी बड़ी मात्रा आती है, दुर्वस्था होता है, जब तक हाथ नहीं चलाओगे ना तब तक दिक्कत है, तो हाथ आपको चलाना है, ध्यान रखना। ऐसे ही हम बात करें, अधीनस्थ होता है, जैसे कोर्ट में यूज करते हैं अधीनस्थ न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय होता है, तो अधीनस्थ होता है वो। मौलिक नहीं होता, मौलिक होता है वो, मौलिक अधिकार होते हैं, 2 मात्रा आती है, मौलिक होता है, मौलिक अधिकार। ऐसे ही अधोपतन शब्द गलत है, ये अधय पतन होता है, अधय पतन, अधय पतन। अब जैसे कई लिखने में गलती करते हैं, संग्रहित लिखते हैं, संग्रहित गलत है, ये संग्रहित होता है, संग्रहित होता है, संग्रहित नहीं होता, संग्रहित होता है। जैसे हम वो लिखते हैं ना गृह, वो वाला होता है घर के लिए। ऐसे स्वादिष्ट नहीं होता, स्वादिष्ट होता है, स्वादिष्ट, स्वादिष्ट होता है, ध्यान रखना, स्वादिष्ट होता है। कुछ वाक्य शुद्धि भी आज मैंने आपके लिए ऐड करा है,
क्योंकि वाक्य शुद्धि भी आपको समझना है, एग्जाम में आएगा कैसे आपके क्वेश्चन से बनेंगे वाक्य शुद्धि के बारे में। बताना है कि किस क्रमांक का वाक्य शुद्ध है। वे जरूर आएंगे। रावण की औरत मंदोदरी थी। रावण की वाक्य शुद्धि में रावण की कौन थी? वो पत्नी थी। रावण की पत्नी मंदोदरी थी। कल रात से पक्षी पेड़ में है या कल रात से पक्षी पेड़ पर हैं? पक्षी पेड़ पर हैं। घर में केवल एकमात्र टीवी है। अब ये केवल एकमात्र क्या होता है? या तो बोल दो कि घर में एकमात्र टीवी है, तो घर में केवल टीवी है, ये ध्यान रखो। केवल एकमात्र ये दोनों साथ में गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। सही क्या है? वे जरूर आएंगे। ये वाक्य शुद्ध है, वे जरूर आएंगे। ऐसे इसमें आपको बताना है अशुद्ध वाक्य छांटिए। अशुद्ध कौन सा छांटना है? वह गुलामी की बेड़ियों में जकड़ा था। गुलामी की बेड़ियां, ठीक है, सही है। आत्मा अमर है, बिल्कुल आत्मा अमर है, सही है। असत्य बोलना उसकी आदत था। असत्य बोलना उसकी आदत था या आदत थी? असत्य बोलना उसकी आदत थी होगा, आदत थी। वह अपनी धुन में जा रही है, तो इसमें अशुद्ध वाक्य तीसरा हो जाएगा। तीसरा हमारा सही आंसर कौन सा होगा? तीसरा हमारा यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। हाँ, अगला देखते हैं। किस क्रम में अशुद्ध वाक्य है आपको बताना है। रमा ने अपनी सहेली को उपहार दिया। अशुद्ध है? नहीं है, सही है। तुम्हारा यहाँ क्या काम है? ये भी सही है। विंध्याचल हरा भरा हो गया। ये भी सही है। यह पानी का कुआं कैसे सूख गया? ये भी सही है। गलत कौन सा है? थोड़ा सा दिमाग लगाओगे सही हो जाएगा। किस क्रम में अशुद्ध है? अब अशुद्धि तो कहाँ भी हो सकती है, वो आपके जैसे पूरा ये वाक्य है उसमें कहीं भी अशुद्धि हो सकती है। वो लास्ट का जो आपके है इसको एक बार वापस पढ़ो कि यह पानी का कुआं कैसे सूख गया। सूख गया नहीं होता, वो होता सूख गया। यह पानी का कुआं कैसे सूख गया। तो ये छोटी छोटी माइनर मिस्टेक्स को जब पकड़ने लग जाओगे ना, तब सिलेक्शन आप ले जाओगे। चौथा इसका आंसर होगा। ऐसे व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध वाक्य है। प्राचार्य ने विजेताओं को पुरस्कार भेंट किए। वह पांव से जूता उतार रहा है। रमा को उसकी योग्यता पर अहंकार है। वह विदुषी महिला है। ये वाक्य सही है, ये सेंटेंस सही है। वह विदुषी महिला है, बिल्कुल सही है। वह विदुषी महिला है। महिला के बारे में विदुषी हम यूज करते हैं। निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य है। पुस्तकों में यह श्रेष्ठ है। ये तो शुद्ध है। वे अच्छे अध्यापक हैं। ये भी सही है। वे लोग जा रहे हैं। ये भी सही है। चाय में कौन गिर गया? कौन तो कैसे गिरेगा चाय में? चाय में क्या गिर गया? चाय में क्या गिर गया सही होगा। देखो सेंटेंस को पढ़ोगे ना, 2-4 बार करोगे, जैसे अभी मैं करवा रहा हूँ, जैसे जैसे पढ़ते जाओगे ना, अपने आप धीरे धीरे सही होने लग जाएंगे। और आज आपके लिए मैंने पारिभाषिक शब्दावली भी आपके साथ में ऐड कर दी है। पारिभाषिक शब्दावली भी आज आपकी क्लास में रहने वाली है, तो पारिभाषिक शब्दावली भी हम देखेंगे, ध्यान रखना। पारिभाषिक शब्दावली कवर करते हैं। पहला है हमारे पास कि डिस्बर्सिंग अथॉरिटी के लिए सही पारिभाषिक शब्द है। बताओ डिस्बर्सिंग ऑफिसर के लिए कौन सा सही शब्द आपको बताना है। डिस्बर्सिंग ऑफिसर हम बोलते हैं संवितरण प्राधिकारी को। ऑप्शन दूसरा हमारा सही होगा, संवितरण प्राधिकारी, जिसको हम भुगतान प्राधिकारी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भुगतान प्राधिकारी भी जिसे हम बोलते हैं, ध्यान रखना, भुगतान प्राधिकारी भी बोला जाता है। जो डिस्बर्सिंग अथॉरिटी कहलाता है, डिस्बर्सिंग अथॉरिटी कहलाता है। ऐसे ही आपके एक आता है डेप्यूटेशन। डेप्यूटेशन का मतलब होता है किसी को प्रतिनियुक्ति पर रखना। देखो इसको ऐसे समझना, जैसे मान लो आपकी कहीं जॉब लग गई, जैसे आपकी कोर्ट में नौकरी लग गई, कोर्ट में आपकी जॉब लग गई। अब आपको लगा दिया एडीजे 2 कोर्ट में लगा दिया, मान लो आपको एडीजे 2 कोर्ट में अब आपको लगा दिया, ठीक है। अब आपकी मूल पोस्टिंग तो है एडीजे 2 में, लेकिन आप काम कर रहे हो एडीजे 5 कोर्ट में, ऐसे मान लो, है ना। तो आप यहाँ काम कर रहे हो एडीजे 5 में। एडीजे 5 में क्या हो? आप डेपुटेशन पे हो, प्रतिनियुक्ति पर हो आप। ऑथोराइज का मतलब किसी को प्राधिकार देना,
किसी को प्राधिकार देना। देखो ये जो शब्द हैं उनके लिए जो शब्द बना हुआ है वही सही होगा, ऐसा नहीं है कि अधिकार देना सही होगा, नहीं होगा। इन शब्दों के लिए जो मूल हिंदी का शब्द प्रयुक्त किया गया है, जो हम बोलेंगे मूल शब्द है, वही इनके लिए भी आएगा। ऑथोराइज प्राधिकार देना ही यहाँ पे सही होगा। जैसे ऑथेंटिक की बात करें, ऑथेंटिक का हम बात करें, ऑथेंटिक अच्छा सही होता है, ऑथेंटिक का मतलब सही है, लेकिन ये गलत होगा। हम जिसमें पारिभाषिक शब्दावली में जब इन शब्दों की बात करेंगे तो ऑथेंटिक, ऑथेंटिक का जो सही शब्द होगा वो होगा प्रामाणिक। देखो ये लिखा हुआ, ये इसका सही शब्द होगा जो आपको एग्जाम में भी करना है। ऑथेंटिक है, प्रामाणिक है, ऑथेंटिक है मतलब प्रामाणिक है। तो जो मूल शब्द है, सही शब्द है, वही आपको यूज करना है, हिंदी में प्रयोग करना है, नहीं तो आपका आंसर गलत होगा, ये ध्यान रखना। अब बात करते हैं आपके इंग्लिश के बारे में, कुछ इंपॉर्टेंट इंग्लिश में आपके देख लेते हैं। सबसे पहले आपके वोकेब की इंग्लिश में बात करते हैं। इवेड, इवेड का मतलब होता है बच निकलना। इवेड का मतलब बच निकलना। सिनोनिम्स क्या क्या हो जाएंगे? अवॉइड हो जाएगा, फ्ली हो जाएगा, हाइड हो जाएगा, बाईपास हो जाएगा। इवेड का मतलब इवेड बच निकलना, अवॉइड, फ्ली, हाइड और बाईपास, ये सिनोनिम्स हो जाएंगे। और एंटोनिम्स कन्फ्रंट हो जाएगा, फेस हो जाएगा, एक्सपोज हो जाएगा। कन्फ्रंट, फेस, एक्सपोज इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। ऐसे ही हैं आपके रेलिनक्विश। रेलिनक्विश का मतलब होता है त्याग देना, छोड़ देना, गिव अप कर देना। अब्डिकेट बोल सकते हैं और रिनाउंस बोल सकते हैं। तो रेलिनक्विश का मतलब होता है त्याग देना, छोड़ देना। गिव अप, अब्डिकेट, रिनाउंस बोल सकते हैं। और एंटोनिम्स रिटेन हो जाएगा, रिमेन हो जाएगा। रिटेन और रिमेन एंटोनिम्स हो जाएगा। रिटेन बोल सकते हैं, रिमेन हमें बोल सकते हैं। रिटेन हो जाएगा, रिमेन हो जाएगा। ऐसे ही हमारे पास हमारा अगला शब्द है इम्पैथिक। इम्पैथिक की हम बात करें, सशक्त होता है, जोरदार होता है। इम्पैथिक का मतलब क्या होता है? जो सशक्त हो, जोरदार हो, उसे हम बोलते हैं इम्पैथिक। सशक्त हो, जोरदार हो, बलपूर्ण हो। फर्म बोल सकते हैं, विग्रस बोल सकते हैं, इंसिस्टेंट बोल सकते हैं। फर्म हो जाएगा, विग्रस हो जाएगा, इंसिस्टेंट हो जाएगा। और एंटोनिम्स ऑब्स्क्यूर हो जाएगा, एम्बिजियस हो जाएगा, आइडल हो जाएगा। ऑब्स्क्यूर, एम्बिजियस, आइडल इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। फर्बिस का मतलब होता है, फर्बिस की हम बात करें किसी चीज़ को चमकाना, फर्बिस बोलते हैं उसको हम। पॉलिश बोल देते हैं, रिनोवेट बोल सकते हैं और ब्राइटन बोल सकते हैं। पॉलिश, रिनोवेट, ब्राइटन बोल सकते हैं। एंटोनिम्स की बात करेंगे, डैमेज हो जाएगा, हर्ट हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, रूइन हो जाएगा। डैमेज, हर्ट, डिस्ट्रॉय और रूइन इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। ऐसे कल्पेबल का मतलब क्या होता है? दोषी। कल्पेबल, दोषी। कल्पेबल कौन होगा? जो दोषी हो। गिल्टी हो जाएगा, एट फॉल्ट हो जाएगा और लायबल हो जाएगा। जो गिल्टी हो, फॉल्ट हो, लायबल हो, जिसके लिए जिम्मेदार हो, दोषी हो। एंटोनिम्स इनोसेंट हो, जो निर्दोष हो, इनोसेंट हो जाएगा, इम्यून हो जाएगा और नॉट गिल्टी हो जाएगा, नॉट गिल्टी। देखो सिनोनिम्स एंटोनिम्स को याद करने का तरीका ही है, आप इन सबको लिखोगे, लिख कर याद करोगे, 2-4 बार बोलोगे, अगली क्लास होएगी उससे पहले पुराना भी आप रिवीजन करोगे। ये एक तरीका याद करने का। अब कुछ आपके आर्टिकल, डिटर्मिनर्स, एडजेक्टिव्स, इसके कुछ क्वेश्चंस आपके देखते हैं। स्टूडेंट्स गेव द राइट आंसर, मतलब स्टूडेंट्स ने राइट आंसर दिया। कुछ स्टूडेंट ने, हम कहेंगे कि कुछ स्टूडेंट्स ने सही उत्तर दिया, क्योंकि ये 4 ऑप्शन है। इन 4 ऑप्शन से हमको ये निकालना है कि कुछ स्टूडेंट्स ने सही उत्तर दिया। ये द फ्यू तो यहाँ पे आएगा नहीं, फ्यू भी नहीं आएगा, एफ यू आएगा। एफ यू का मतलब भी हो गया कि हाँ कुछ स्टूडेंट्स ने सही उत्तर दिया। जैसे मान लो क्लास में 30-40 स्टूडेंट है, लगभग मान सकते हैं हम 10-15 स्टूडेंट ने सही आंसर दिया, तो एफ यू स्टूडेंट्स गेव द राइट आंसर, एफ यू यहाँ पे आ जाएगा। आई इंजॉयड रीडिंग डैश डैश बुक यू गेव। मैंने कौन सी बुक को एंजॉय किया, मैंने कौन सी बुक पढ़ना एंजॉय किया? जो तुमने मुझे दी थी। आई इंजॉय रीडिंग द बुक, क्या हो जाएगा? द बुक हो जाएगा यहाँ पे। आई इंजॉयड रीडिंग द बुक यू गेव, जो तुमने मुझे दी थी। ऐसे अगला है
राजेश इज डैश डैश बेटर ऑफ द टू फॉर दिस जॉब। राजेश इज दी बेटर, राजेश इज दी बेटर ऑफ द टू फॉर दिस जॉब। देखो ए बेटर तो ये वैसे भी आप देखोगे सूट नहीं होगा, मोर बेटर होता नहीं है। मोर बेटर हम बात करेंगे दो के लिए होता है, और हम वैसे भी दो के लिए होता है, बेटर के लिए मोर बेटर हम यहाँ पे यूज़ नहीं करेंगे। और तो यहाँ पे हम बात करेंगे कौन सा आ जाएगा, द बेटर यहाँ पे यूज होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पे अगर बात करते हैं गुड बेटर बेस्ट इस तरह से हम यूज करते हैं, तो मोर तो वैसे भी यहाँ पे नहीं आएगा, द ही यहाँ पे सुटेबल होगा। ऐसे ही आई अंडरस्टूड डैश डैश ऑफ व्हाट ही सेड, मतलब उसने जो कहा वो मैंने समझा। तो क्या समझा, कितना समझा। आई अंडरस्टूड मैनी, मैनी यहाँ पे आएगा नहीं, मैनी गलत हो जाएगा, सेंस के हिसाब से भी देखेंगे तो भी गलत हो जाएगा। आई अंडरस्टूड लिटिल यहाँ पे सही होगा, मतलब कुछ मैंने समझा, लिटिल मैंने समझा जो उसने कहा। आई अंडरस्टूड लिटिल यहाँ पे सही होगा। अगला देखते हैं, आई डोंट हैव मनी विद मी, मनी की बात हो रही है तो क्या लगाएंगे, मैनी मनी होता नहीं है, एफ यू होगा नहीं, ए लिटिल होगा नहीं, सीधा मच बचा। आई डोंट हैव मच मनी विद मी, मनी के साथ क्या लगाते हैं, मच मनी, मच मनी। मैनी मनी नहीं होता है, ध्यान रखना, मच मनी हम यूज करेंगे। देखो अगर ये चीज़ आपके बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही तो आप इनकी एक बार क्लासेस देखो, क्योंकि अगर बेसिक्स क्लियर नहीं है तो ज़्यादा आपके दिक्कत आएगी। जिसके बेसिक्स क्लियर है वो जल्दी समझ जाएगा, उसके दिक्कत नहीं आएगी। इसमें शायद एक ऑप्शन रह गया, इसमें डी भी है ऑप्शन, ध्यान रखना, एनी डी भी ऑप्शन है। देयर इजंट ट्रूथ इन दिस स्टेटमेंट, इस जो ये स्टेटमेंट है इसमें कोई भी सत्य बात नहीं है। तो सम तो वैसे हम बात करें पॉजिटिव के लिए आता है, मैनी ट्रूथ होगा नहीं, मोस्ट यहाँ पे होगा नहीं, तो बचा क्या, एनी, एनी यहाँ पर आएगा, ध्यान रखना है। देयर इजंट एनी ट्रुथ इन दिस स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट में कुछ भी ट्रुथ नहीं है, सत्य कुछ भी यहाँ पर नहीं है। अब कुछ टेंसेज के एरर्स हम देखते हैं, वो कवर करते हैं। द सन डैश ड्यूरिंग द डे, द सन शाइन्स हो जाएगा, द सन शाइन्स हो जाएगा। सूरज क्या करता है, चमकता है, ड्यूरिंग द डे, द सन शाइन्स ड्यूरिंग द डे हो जाएगा। ही यूज टू विजिट अस एवरी वीक, ही यूज टू विजिट अस एवरी वीक, मतलब वो पहले एवरी वीक विजिट करता था। बट ही रेयरली नाउ, बट ही रेयरली नाउ, रेयरली आ गया, अब की बात हो रही है, अब यहाँ प्रेजेंट की बात हो रही है, तो बट ही रेयरली कम्स होगा। ही यहाँ पे सिंगुलर है और सिंगुलर के साथ हम क्या लगाएंगे, कम्स लगाएंगे। बट ही रेयरली कम्स नाउ, अब तो वो रेयरली ही आता है, बट ही रेयरली कम्स नाउ यहाँ पर सही होगा। अगला है स्प्रिंग डैश कम अगेन, स्प्रिंग विल कम अगेन, स्प्रिंग विल कम अगेन होगा, विल कम अगेन यहाँ पे यूज करेंगे। ही डैश फॉर 5 वीक्स when they had to summon the doctor, तो यहाँ क्या यूज करेंगे, he had been fasting हो जाएगा, फास्टिंग का मतलब हो गया उपवास। he had been fasting for 5 weeks when they had to summon, उनको बुलाना ही पड़ा डॉक्टर को, तो यहाँ पे ही had been fasting हो जाएगा। he had been fasting यहाँ पे हम यूज करेंगे for 5 weeks, he had been fasting यहाँ पे सही आंसर हमारा होगा, ध्यान रखना। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस आएगा। अगला है माई फादर डैश फॉर ऑफिस एट 9 AM डेली, तो इसमें हम क्या यूज करेंगे, माई फादर लीव्स, ये वाला यूज होगा। ऑप्शन ब हमारा सही होगा, ऑप्शन बी सही होगा। माई फादर लीव्स, देखो माई फादर सिंगुलर है इसलिए हमने लीव्स का यूज़ किया, तो ये वैसे गलत हो गया, ये वैसे गलत हो गया, कन्फ्यूज इन दो में आपके होगा। तो हमारे यहाँ पे सेंस निकल रहा है कि माई फादर फॉर ऑफिस एट 9 AM डेली, तो यहाँ पे क्या आएगा, माई फादर लीव्स आएगा, यहाँ पे माई फादर लीव्स होगा। लाइव्स का मतलब होता है रहना, तो ये तो वैसे सेंस नहीं बैठेगा इसका।
दे डैश लुकिंग आफ्टर ऑर्फेन्स सिंस 1980 तो दे हैव बीन यहाँ पे होगा, दे हैव बीन यहाँ पे होगा, दे हैव बीन लुकिंग आफ्टर, देखभाल, लुक आफ्टर का मतलब होता है देखभाल करना। लुक आफ्टर किसको बोलते हैं? लुक आफ्टर का मतलब होता है देखभाल करना। तो दे हैव बीन लुकिंग आफ्टर, वो देखभाल कर रहे हैं ऑर्फेन्स की, कब से? 1980 से। दे हैव बीन यहाँ पे सही होगा। अब हम बात करते हैं आपके करंट अफेयर्स के बारे में। कुछ करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने आपके लिए लिए हैं। ये वाला करंट अफेयर्स आपके कौन सा वाला करंट अफेयर है? ये वो करंट अफेयर्स है जो जनवरी 2024 से अब तक का है, मतलब आपके एग्जाम में जो पूछा जाएगा, बीच बीच में कुछ भी मैंने आपको करवा दिया, वो वाला है करंट अफेयर आपके। झारखंड के मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया गया, क्या नाम था उनका? हेमंत सोरेन नाम था। झारखंड के जो मुख्यमंत्री थे जिनको गिरफ्तार किया गया उनका हेमंत सोरेन नाम था। झारखंड की राजधानी रांची है और झारखंड के राज्यपाल CP राधाकृष्णन हैं। तो झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, ध्यान रखना है, राजधानी रांची है और झारखंड के राज्यपाल CP राधाकृष्णन हैं। अब वर्तमान में झारखंड के मुख्यमंत्री कौन है? वर्तमान में झारखंड के मुख्यमंत्री कौन है? कमेंट बॉक्स में कमेंट आप जरूर कर देना। हाल ही में 16वें वित्त आयोग में 4 नए सदस्यों की नियुक्ति की गई। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? अरविंद पनगड़िया हैं। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष पूछा जाए, अरविंद पनगड़िया 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हो जाएंगे। तो 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष आपसे पूछे, अरविंद पनगड़िया 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास है कि संयुक्त अरब अमीरात के अबू धाबी में बन रहे हिंदू मंदिर का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कब करेंगे? मतलब ये उद्घाटन कर चुके हैं, कब किया इन्होंने? 14 फरवरी 2024 को, 14 फरवरी 2024 को। ये एग्ज़ाम वाला प्रश्न है और मैं बताऊं साल 1.5-2 साल तक भी ये प्रश्न एग्ज़ाम में बन सकता है, करंट अफेयर में बन सकता है, क्योंकि संयुक्त अरब अमीरात के अबू धाबी में बन रहे हिंदू मंदिर की यहाँ बात हो रही है, बन सकता है एग्ज़ाम में। भारत और सऊदी अरब की सेनाओं का युद्ध अभ्यास महाजन फायरिंग रेंज बीकानेर में हो रहा है, जिसका नाम है सदा तनसिक होगा, सदा तनसिक जिसका नाम है, सदा तनसिक जिसका नाम है। इंसान के दिमाग में चिप लगाने वाली कंपनी एलन मस्क की कंपनी न्यूरालिंक है। न्यूरालिंक आपको ध्यान रखना है, एलन मस्क की ये कंपनी है। मलेशिया के नए राजा कौन बने? जोहोर राज्य के सुल्तान इब्राहिम मलेशिया के नए राजा बने। भारतीय तटरक्षक दिवस कब मनाया गया? 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक दिवस बनाया गया। 1 फरवरी भारतीय तटरक्षक दिवस। तमिलनाडु के किन 2 स्थानों को रामसर साइट घोषित किया गया है? तमिलनाडु के 2 स्थान हैं, एक तो नीलगिरी में लोंगवुड शोला रिजर्व फॉरेस्ट और अरियापुर में कराईवेटी पक्षी अभ्यारण्य, इनको किया गया है। अच्छा, राजस्थान में कौन है रामसर साइट? वेटलैंड जिसको हम बोलते हैं, राजस्थान में कौन कौन से हैं? राजस्थान में हम बात करेंगे, एक तो केवलादेव घना पक्षी अभ्यारण्य भरतपुर में साइबेरियन सारस के लिए जो प्रसिद्ध है, एक हमारे पास सांबर लेक सांबर झील है। हाल ही में भारतीय सेना में पहली महिला सूबेदार प्रीति रजक बनी है। भारतीय सेना में पहली महिला सूबेदार कौन बनी? प्रीति रजक बनी। हाल ही में राजस्थान हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस किसे नियुक्त किया गया? MM श्रीवास्तव बने, MM श्रीवास्तव बने। अब कुछ आपके लिए मैंने लिए हैं राजस्थान जीके के इम्पोर्टेंट प्रश्न मैंने आपके लिए लिए हैं, इनके आंसर आपको बताना है। जिससे पहला ही प्रश्न है हमारे पास कि राजस्थान का प्रथम किसान आंदोलन कौन सा है? एग्ज़ाम वालों का फेवरेट क्वेश्चन भी ये है, राजस्थान का प्रथम। देखो, अगर आपसे पूछा जाए कि राजस्थान का प्रथम संगठित एवं व्यापक किसान आंदोलन कौन सा है, तो हमारा उत्तर होगा बिजोलिया किसान आंदोलन है। अगर बोले राजस्थान का प्रथम संगठित एवं व्यापक किसान आंदोलन कौन सा है, तो बिजोलिया किसान आंदोलन है। आपसे पूछा जाए सिर्फ राजस्थान का प्रथम किसान आंदोलन है, तो मेवाड़ का जाट किसान आंदोलन है, मेवाड़ का जाट किसान आंदोलन सही उत्तर होगा। किसके कहने पर भूप सिंह गुर्जर राजस्थान आते हैं? किसके कहने पर भूप सिंह गुर्जर? ये भूप सिंह गुर्जर है कौन? ये भूप सिंह गुर्जर विजय सिंह पथिक ही है। विजय सिंह पथिक का ही मूल नाम भूप सिंह गुर्जर था, ध्यान रखना है। ये जो विजय सिंह पथिक हैं ये उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के गुठावली गांव के थे।
इनका मूल निवास क्या है? उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के गुठावली गांव के थे। रास बिहारी बोस के कहने पर ये राजस्थान आते हैं। रास बिहारी बोस के कहने पे राजस्थान आते हैं। निम्न में से किसका कालीबंगा के उत्खनन से कभी भी संबंध नहीं रहा है? कालीबंगा से संबंध नहीं रहा। कालीबंगा का अर्थ हो गया काली चूड़ियाँ। कालीबंगा सभ्यता हम बात करें हनुमानगढ़ जिला घग्गर नदी के किनारे। घग्गर नदी को मृत नदी, नट नदी, हकरा, दृश नदी, सरस्वती आदि नामों से भी हम जानते हैं। ठीक है। कालीबंगा सभ्यता की खोज किसने की थी? अमलानंद घोष ने की थी। कालीबंगा सभ्यता की खोज अमलानंद घोष ने की थी। उत्खनन का कार्य अर्थात खुदाई का कार्य बीबी लाल तथा बीके थापर ने किया था। तो इन तीनों का तो संबंध रहा है, लेकिन के एन पुरी का संबंध नहीं रहा। तो इसका उत्तर हो जाएगा के एन पुरी। अगला प्रश्न है कि राजकुमार अजीत सिंह को जोधपुर का राज्य पुनः दिलाने में किसका योगदान सर्वाधिक रहा? राजकुमार अजीत सिंह को जोधपुर का राज्य इन्होंने वापस दिलाया। इनके लिए काफ़ी संघर्ष किया, औरंगजेब से लड़े। ये हमारे वीर दुर्गादास राठौड़ हैं, जिनको कर्नल जेम्स टोड ने राठौड़ों का यूलिसेस कहा है। और ये अजीत सिंह कान के इतने कच्चे हैं कि लोगों की बातों में आ जाते हैं और इन्हीं दुर्गादास राठौड़ को राज्य से भी निष्कासित कर देते हैं। तो आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि अजीत सिंह को कान का कच्चा किसने कहा? गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने कहा था। बलवंत विलास के रचयिता कौन हैं? देखो, बलवंत विलास के रचयिता हैं हमारे सूर्यमल मिश्रण। ये जो सूर्यमल मिश्रण है ये बूंदी के महाराव थे राम सिंह। उन राम सिंह के दरबारी कवि थे। राम सिंह के दरबारी कवि थे सूर्यमल मिश्रण हैं। इन्होंने वंश भास्कर, वीर सतसई, छंद मयूख, बलवंत विलास, धातु रूपावली, रामरन जाट, इन सब की रचना इन्होंने की थी। सूर्यमल मिश्रण ने की थी। देखो, सूर्यमल मिश्रण की जो सबसे प्रसिद्ध रचना है वो वंश भास्कर ही है। ये वंश भास्कर को कंप्लीट नहीं कर पाए थे, पूरा नहीं कर पाए थे। इनको पूरा इनके दत्तक पुत्र मुरारी दान ने किया था। मुरारी दान ने, आपको ध्यान रखना है, सूर्यमल मिश्रण इनकी पुस्तक वंश भास्कर को पूरा इनके दत्तक पुत्र, गोद लिए हुए पुत्र मुरारी दान ने किया था। कौन सा दुर्ग है जो गंभीरी व बेड़च नदियों के संगम पर है? चित्तौड़गढ़ का दुर्ग है। कौन सा दुर्ग है? चित्तौड़गढ़ का दुर्ग है जो गंभीरी व बेड़च नदियों के संगम पर है। चित्तौड़गढ़ का दुर्ग, हम बात करें राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट भी चित्तौड़गढ़ का दुर्ग ही है, जो गंभीरी व बेड़च नदियों के संगम पर है। कुंभलगढ़ दुर्ग राजसमंद में है। जैसलमेर हमारा जैसलमेर में बना हुआ है। और गागरोन का दुर्ग झालावाड़ में है, जो काली सिंध व आहू नदियों के संगम पर बना हुआ है। दूध बावड़ी कहाँ है? जोधपुर में है क्या? जोधपुर का एक तो मारवाड़ महोत्सव काफ़ी प्रसिद्ध है। जोधपुर को हम सन सिटी कहते हैं। जोधपुर में काजरी का मुख्यालय है। जोधपुर में आफरी का मुख्यालय है। बीकानेर की बात करें, बीकानेर का ऊंट महोत्सव काफ़ी प्रसिद्ध है। ऊंट महोत्सव कहाँ का प्रसिद्ध है? बीकानेर का प्रसिद्ध है, ध्यान रखना है। जैसलमेर दूध बावड़ी जैसलमेर में भी नहीं है, तो हमारा आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। कहाँ है दूध बावड़ी? माउंट आबू में है। माउंट आबू में है, ध्यान रखना। माउंट आबू मतलब सिरोही में दूध बावड़ी है। केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान कहाँ है? केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान बिछवाल बीकानेर में है। बिछवाल बीकानेर में केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान है। तो ध्यान रखना, ऑप्शन ब इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा सही नहीं है। सोनी जी की नसियाँ, सोनी जी की नसियाँ लाल मंदिर कहाँ पर है? अजमेर में है। अजमेर हमारा सही उत्तर हो जाएगा। लोहागढ़ का किला कहाँ है? लोहागढ़ का किला, मिट्टी का किला, अजय दुर्ग, जिसे कोई नहीं जीत पाया, भरतपुर में है। चंद्रमहल जयपुर में है। चंद्रमहल जयपुर में है। और जूनागढ़ का किला बीकानेर में है। जूनागढ़ का किला बीकानेर में, जिसे ज़मीन का जेवर भी कहते हैं। ध्यान रखना, किले का निर्माण राय सिंह ने करवाया था। महाराजा राय सिंह ने इस किले का निर्माण करवाया था, ध्यान रखना। और जयमल और फत्ता की हाथी पे सवार प्रतिमाओं का निर्माण भी करवाया था। धरती धोरारी, धरती धोरारी किसकी रचना है? धरती धोरारी, पाथल और पीथल, अरे गासरी रोटी, मिंझर, ये सारी रचनाएं किसकी हैं? कन्हैयालाल
सेठिया के हैं, सुजानगढ़ चूरू के कन्हैयालाल सेठिया की हैं, आपको ध्यान रखना। एक है विजयदान देथा विज्जू, इनकी रचनाएं कौन सी थी? मारो बदलो, मेरा दर्द कोई ना जाने, बापू के 3 हत्यारे, ये रचनाएं थी। जल महल का निर्माण कार्य पूर्ण किसने करवाया था? देखो शुरू तो सवाई जयसिंह ने करवा दिया था, पूरा नहीं करवा पाए, पूरा सवाई प्रताप सिंह ने करवाया था, प्रताप सिंह। देखो प्रताप सिंह ने जयपुर में हवा महल का भी निर्माण करवाया है। हवा महल का निर्माण जयपुर में किसने करवाया? सवाई प्रताप सिंह ने करवाया। हवा महल कितने मंजिला हैं? जितने हवा महल में अक्षर हैं उतने मंजिला हैं। कितने हैं? 1 2 3 4 5, तो 5 मंजिला है हवा महल, 5 मंजिला। निर्माण सवाई प्रताप सिंह ने करवाया था। सागरमल गोपा की मृत्यु के कारणों की जांच के लिए किस कमेटी का गठन किया गया? ये जो सागरमल गोपा हैं ये जैसलमेर थे, जैसलमेर की जेल में इनको जिंदा जला दिया जाता है। इनकी जांच के लिए गोपाल स्वरूप पाठक कमेटी का गठन किया गया। इनकी कुछ रचनाएं हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, जैसे जैसलमेर का गुंडाराज, आज़ादी के दीवाने, रघुनाथ सिंह का मुकदमा। सवाई जयसिंह द्वारा निर्मित खगोलीय वेधशालाएं निम्न में से किस शहर में नहीं है? देखो किस शहर में है वो देखते हैं। एक ट्रिक ध्यान रखना, डीजे बम, डीजे पर क्या रख दो? बम रख दो, डीजे बम। दिल्ली में है जो सबसे पुरानी भी है, जयपुर में है, बी का मतलब हो गया बनारस में है, यू का मतलब उज्जैन में है, एम का मतलब मथुरा में है। तो दिल्ली में है, उज्जैन में है, मथुरा में है। हम बात करें बनारस में है, जयपुर में, ग्वालियर में नहीं, ग्वालियर में नहीं। राजस्थान की भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? कर्नल टोड ने किया था? नहीं किया था, गलत, एग्जाम में भी मत करेना। जॉर्ज अब्राहम ग्रीसन ने किया था। देखो एक बार समझना, आप आपसे पूछा जाएगा कि राजस्थान के लिए राजस्थान शब्द का प्रयोग किसने किया? बिल्कुल टोड आंसर होगा। राजस्थानी भाषा के लिए पूछ रहा है यहाँ पे, तो शब्दों पे गौर करना। आप राजस्थान की भाषा के लिए पूछ रहा है तो जॉर्ज अब्राहम ग्रीसन आपको उत्तर करना है। कर्नल जेम्स टोड ने राजस्थान, राजस्थान, रजवाड़ा इन शब्दों का प्रयोग किया था। राजपूताना का किसने किया था? जॉर्ज थॉमस ने किया था। राजपूताना का जॉर्ज थॉमस ने किया था। आज का अंतिम प्रश्न आपका, निम्न से कौन सा सुमेलित नहीं है? पुस्तक लेखक हमीर हट कवि चंद्रशेखर, बिल्कुल सही। हमीर महाकाव्य नयन चंद्र सूरी, बिल्कुल सही। कानड़देव प्रबंध कवि पद्मनाभ, बिल्कुल सही। पृथ्वीराज विजय, गलत हो जाएगा। पृथ्वीराज रासो होता तो चंद्रबरदाई हो जाता। पृथ्वीराज विजय जयानक भट्ट, ये हमारा आंसर होगा। पृथ्वीराज विजय किसकी थी? जयानक की थी। जयानक भट्ट की थी, जयानक भट्ट हम बोलेंगे। पृथ्वीराज विजय जयानक भट्ट की थी, यह ध्यान रखना। तो आज की आपकी क्लास हो गई, इंपॉर्टेंट सारी चीज़ें मैंने आपको करवा दी। टोटल ये 50 क्लासेज कवर कर लेना, अच्छे से कर लेना, सिलेक्शन आप ले जाओगे। वापस बता देता हूँ, आपको कंप्लीट कोर्स लेना है डेनियल क्लासेस की ऐप में, स्टेनो का कोर्स आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप ले सकते हो। वहीं पे आपके टोटल 50 क्लासेज होंगी, वहीं आपको इन क्लास की PDF मिलेगी। PDF का प्रिंट आउट भी निकल जाएगा, प्रिंट आउट भी आप निकाल सकते हैं। अच्छे से तैयारी करो, अंतिम समय में जितना ज़्यादा आप पढ़ लोगे सिलेक्शन ले जाओगे। जितने अच्छे नंबर आएंगे सचिवालय मिलने के उतने ही चांसेस आपके बढ़ जाएंगे। क्लास को शेयर जितना हो शेयर जरूर कर देना। चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। धन्यवाद।